नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुकर्मा शर्मा, हिंदी प्रवक्ता, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। सामान्य हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड में पाठ 3 संस्कृत भाषाया महत्व पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, ये बताना है कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। सभी जानते हैं संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। सबसे पहले संस्कृत भाषा में ही हमारे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का निर्माण किया गया है। हमारे भारत की अन्य भाषाएं हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, नेपाली, पंजाबी, ये सब संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है। संस्कृत भाषा अपने आप में बहुत विस्तृत है। इसमें शब्दकोश बहुत बड़ा है। एक एक शब्द के लिए कई कई पर्यायवाची है। आज तो वैज्ञानिकों ने भी इस भाषा को स्वीकार किया है। विदेशों में तो संस्कृत भाषा के पठन पाठन में विशेष रुचि ली जाने लगी है। जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। और संस्कृत भाषा की विशेषता है कि इसमें शब्द इधर से उधर हो भी जाए तो उसके अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा पाठ है संस्कृत भाषाया महत्व। ध्यान से सुनेंगे। धन्यो अयम भारत देश है। भारत देश को धन्य कहा गया है। क्यों? यत सम्मुलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भाविनी शब्द संदो प्रस्विनी सुर भारती। बताया भी है जनमानस पावनी। जनमानस को, मानस मनुष्य भी, मानस मन, मनुष्य के मन को पवित्र करने वाली सबसे सरल और सबसे मधुर भाषा है संस्कृत। तो बताया गया है कि भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्य के मन को पवित्र करने वाली भव्य भावोद भाविनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदो प्रस्विनी, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली, जन्म देने, प्रस्विनी जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी सुशोभित होती है। एक बार फिर से देखें। धन्य है ये भारत देश जहाँ मनुष्य के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात देववाणी संस्कृत सुशोभित होती है, सम्मुलसति सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि, विद्यमान अर्थात जो वर्तमान में है इस समय, निखिलेषु समस्त, अपि समस्त वाङ्मयेषु साहित्यों में, अस्य वाङ्मयम सर्वश्रेष्ठम सुख संपन्नम च वर्तते। मतलब जितने भी साहित्य हैं, जितनी भी भाषा के साहित्य हैं, सब साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और संपन्न है। यहाँ पर शब्द आया है निखिलेष्वपि, इसका संधि विच्छेद देखते हैं। निखिलेष्वपि शब्द इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निखिलेषु प्लस अपि। जहाँ पर उ के बाद ए आए तो उ का वे बन जाता है। उ के बाद ए आने पर वे बन जाता है और ये संधि है यण संधि, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इयमेव भाषा, यही, इयम माने यह और एव माने ही, तो यही भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। संस्कृत नाम से भी, यहाँ हमने क्या कहा था, देववाणी, सुर भारती, इसके कई नाम हैं क्योंकि देवताओं की वाणी कहलाती है। तो यही भाषा संस्कृत नाम से भी लोके संसार में प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। तो यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। नामनापि, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, ये शब्द है नामनापि, तो संधि विच्छेद होगा नामना प्लस
अपि, और संधि हो गई आ प्लस ए बराबर आ, तो हो गया दीर्घ संधि। जहाँ पर दोनों तरफ इधर भी और इधर भी समान वर्ण होते हैं वहाँ दीर्घ संधि होती है। नामना नाम से भी। ध्यान दे आगे, अस्माकम हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे जो बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिसमें रामायण का तो विशेष स्थान है, जो वाल्मीकि जी ने लिखी है और वो संस्कृत भाषा में ही लिखी है, सभी जानते हैं। तो हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, चार वेद सभी जानते होंगे। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सारे उपनिषद और अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि, और अन्य महाकाव्य और नाटक आदि। एक बार फिर से देखेंगे, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण और अन्य महाकाव्य और नाटक आदि इसी भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। आगे ध्यान दें, इयमेव भाषा, इयम माने फिर वही यह और एव माने ही, तो यही भाषा सर्वा आर्य सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्विद। जैसा कि पहले बताया था कि यही भाषा, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी कहलाती है। क्यों? सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, उसके बाद हिंदी, बांग्ला, नेपाली और आपकी सिंधी, पंजाबी, ये सब भाषाएं। इसलिए सभी आर्य भाषाएं, जितनी भी आर्य भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, सबकी जननी कहलाती है संस्कृत भाषा। एक बार फिर देख लेंगे, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषा तत्व ऐसा मानते हैं भाषा के वैज्ञानिक, जो भाषा के वैज्ञानिक है, भाषा के विद्वान हैं, वो मानते हैं कि संस्कृत भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। तो जननी इति, इसका संधि विच्छेद ध्यान दें, जननी प्लस इति, इसमें भी दोनों तरफ समान वर्ण आए हैं, इधर भी ई है और इधर भी है, इधर बड़ा ई और इधर छोटा ई, इससे कोई फर्क नहीं होता, चाहे इधर बड़ा ई आ जाए चाहे इधर बड़ा ई आ जाए, चाहे छोटा हो दोनों तरफ, लेकिन बनेगा बड़ा ई। तो जननी ती। आगे देखें, संस्कृत से गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रय त्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टे अविषय। संस्कृत का गौरव, संस्कृत कितनी गौरवशाली भाषा है, सभी मानते हैं, वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। और जर्मनी में तो नासा में जो वैज्ञानिकों ने संस्कृत भाषा को बड़ा महत्व दिया है, उनके अनुसार जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं और वहाँ से संदेश भेजते हैं तो और भाषा में भेजे हुए संदेश थोड़े उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा की विशेषता ये है कि अगर इसमें शब्द इधर से उधर भी हो जाए तो उसके अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे राम है गच्छति, राम जाता है, गच्छति राम है, तब भी राम जाता है। लेकिन यदि हम हिंदी में ही जाता है राम बोल देंगे तो इसे हम अशुद्ध वाक्य कहेंगे। तो संस्कृत की यही विशेषता है, इसमें शब्द थोड़े से आगे पीछे भी हो जाए, क्रम भी बदल जाए उनका, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संस्कृत के गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। सब इसको जानते हैं, इसके गौरव को, अनेक भाषाओं को इन्होंने आश्रय दिया है। और इसकी व्यापकता कितनी है कि इस भाषा में इतना बड़ा शब्दकोश है, माना गया है कि 1 अरब 2 करोड़ और 48 लाख शब्द हैं इसमें। बहुत सारे शब्द हैं, एक एक शब्द के कई कई पर्यायवाची इसमें मिलते हैं। तो कस्यापि, ये भी दीर्घ संधि ही है, कस्य प्लस अपि, आसान है, इसलिए बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ मैं। संस्कृत से गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि पथम आनीय, दृष्टि में रखते हुए सम्यक, सम्यक माने उचित, उक्त कहा गया है, आचार्य प्रवीण,
आचार्यों में श्रेष्ठ दंडिना दंडी के द्वारा। देखें फिर से, संस्कृत के गौरव को ही ध्यान में रखते हुए आचार्यों में श्रेष्ठ दंडी के द्वारा उचित ही कहा गया है। क्या कहा गया है, ध्यान दें। संस्कृतम नाम दैवी वाक अनव्याख्याता महर्षि भी। महर्षियों के द्वारा संस्कृत को संस्कृत वाक माने वाणी, संस्कृत वाणी को अनव्याख्याता कहा गया है, दैवीय वाणी। फिर से देखिए, महर्षियों के द्वारा संस्कृत वाणी को दैवीय वाणी कहा गया है। हमें आ गया होगा सबके। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो सरस है, मधुर है, बोलने में मधुर है। और संस्कृत की विशेषता, इसको पढ़ने से भी बहुत सारे लाभ होते हैं। बहुत सारे बीमारियां संस्कृत भाषा को पढ़ने से स्वतः ठीक हो जाती है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम। इसके गद्य और पद्य में, गद्य सभी जानते हैं जो धारा प्रवाह लिखा जाता है, और पद्य जो काव्य रूप में लिखा जाता है। तो इसके गद्य और पद्य का लालित्य अर्थात सुंदरता, भावबोध सामर्थ्य, भावबोध की, भाव का ज्ञान कराने की सामर्थ्य, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। अद्वितीय है क्या, श्रुति माधुर्यम, सुनने की मधुरता। इसके गद्य पद्य में लालित्य, भाव बोध की सामर्थ्य और सुनने की मधुरता अद्वितीय है। कहने का तात्पर्य, संस्कृत भाषा की सभी चीज अद्वितीय है। किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए, तो इससे ज़्यादा क्या कहा जाए कि संस्कृत वाणी सभी भाषाओं की जननी है, विदेशों में भी, हमारे भारत में नहीं। हमारे भारत में तो वेदों की रचना की गई है, पुराणों की रचना की गई है, लेकिन आज वैज्ञानिक इन चीज़ों को मानने को मजबूर हो गए हैं कि जो हमारे वेदों पुराणों में लिखा गया है, आज उन्हें वो इलाज उसमें मिलते हैं जो वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जर्मनी में तो 14 विश्वविद्यालयों में इसलिए संस्कृत पढ़ाई जाती है, और कुछ देशों में तो स्थिति ये है कि संस्कृत पढ़ने वाले अधिक हैं और पढ़ाने वाले कम हैं। संस्कृत भाषा केवल भाषा ही नहीं, ये तो बहुत कुछ सिखाने वाली भाषा है, सबसे प्रारंभिक भाषा रही है। तो अधिक क्या कहा है, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण की यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम, संस्कृत साहित्य ददाती देता है, न तादृशी किंचित अन्य। तो जैसी चरित्र निर्माण की अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, ऐसी और कहीं नहीं है। मतलब किसी और भाषा में इतनी अच्छी प्रेरणा, इतना अच्छा उद्बोधन नहीं दिया गया है जितना संस्कृत वाणी में दिया गया है। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत् तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, मूलभूता नाम मूलभूत, मानवीय गुणा नाम मानवीय गुणों की, यहाँ पर विभक्ति हो गई है षष्ठी। जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में सप्तमी विभक्ति। अगर आप कारक चिन्ह ठीक से जानते हैं तो विभक्ति का मतलब शब्द का अर्थ निकालना बहुत आसान हो जाता है। कारक चिन्ह 6th क्लास से पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अगर कारक चिन्ह आप जानते हैं तो विभक्ति के अनुसार उसका अर्थ आराम से निकाला जा सकता है। तो मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, ऐसी अन्यत्र कहीं और नहीं है। नान्यत्र मतलब न प्लस अन्यत्र। ये भी दीर्घ संधि है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। दया, दान,
शौचम माने पवित्रता, ध्यान दें, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, और अनसूया किसी से ईर्ष्या न करना। अनसूया ईर्ष्या न करना। अन्य च अनेके, और अन्य गुण अस्य साहित्य से, इस साहित्य के अनुशीलन अध्ययन से संजायते उत्पन्न होते हैं। यदि हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं, संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, तो ये सारे गुण हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। उसमें इतने गुणों के बारे में बार बार वर्णन किया गया है कि ये आप जब किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो हमारे अंदर आ ही जाती है। तो दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनसूया अर्थात ईर्ष्या न करना और क्षमा करना, ये अनेक गुण इसके साहित्य से, अर्थात किसके साहित्य से? संस्कृत के साहित्य के अध्ययन से ही उत्पन्न होती है। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, आप सभी जानते हैं संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृत जैसे भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, ऐसे ही वाल्मीकि भी संस्कृत के पहले कवि कहलाते हैं। उन्होंने संस्कृत वाणी में रामायण का निर्माण किया है, रामायण लिखी है। इनके अतिरिक्त महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बहुत प्रसिद्ध है, और भी रचनाएं हैं बहुत सारी, और अन्य च भास, भारवी, भवभूत्यादि, भवभूति आदि महाकाव्य, महान कवि स्वकीय ग्रंथ रत्नई, अद्यापि पाठ का नाम हृदय विराजन्ते। ध्यान दें, भवभूत्यादि शब्द आया है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। मतलब भवभूति प्लस आदि, ये भी यण संधि है। ई के बाद जब ऊ आता है तो ई का यह बन जाता है। यण संधि की परिभाषा यही है कि ई ऊ रील री के बाद यदि असमान स्वर आते हैं तो ई का ये और ऊ का व और री का र और री का ल बन जाता है। आशा है यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखें ध्यान से, इसका अर्थ देखें। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की है, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी और भवभूति आदि महान कवि अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ रत्नई ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठ का नाम पाठकों के हृदय में विराजन्ते विराजमान है। विभक्तियां देखेंगे ध्यान से। स्वकीय ग्रंथ रत्नई, तृतीया विभक्ति बहुवचन। स्वकीय अपने द्वारा, ग्रंथ रत्नई ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा। अद्यापि, अद्य प्लस अपि, ये भी दीर्घ संधि, इसलिए बार बार नहीं लिख रही हूँ, दीर्घ संधि के उदाहरण ज़्यादा आ रहे हैं, समझा देती हूँ। आसान संधि है अद्य प्लस अपि, अद्यापि, ये दीर्घ संधि। पाठ का नाम पाठकों के हृदय में, हृदय इसमें सप्तमी विभक्ति है, हृदय में विराजन्ते विराजमान है। इयम भाषा, यह भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्मान्य वंदनीय च, यह भाषा हमारी माता के समान, जैसे हम अपनी माता का सम्मान करते हैं, माता की उन्नति करते हैं, उनके सम्मान के लिए कार्य करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी संस्कृत भाषा के विस्तार के लिए, उसके सम्मान के लिए कार्य करने चाहिए। इसलिए कहा है यह भाषा हमारी माता के समान सम्मान्य
और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडता और अखंडता, इसको अखंड बनाना, इसके टुकड़े ना हो, ये एक बना रहे, सांस्कृतिकम एकत्वम च, और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेन एव, संस्कृत से ही सुरक्षितम शक्यन्ते, सुरक्षित हो सकती है। ध्यान दें, संस्कृतेन एव, यहाँ पर लिखो, शब्द है संस्कृतेन एव, तो इसका विग्रह होगा संस्कृतेन प्लस एव। ये वृद्धि संधि है, यद्यपि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी ज्ञान के लिए जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए। जहाँ पर आ के बाद ए आई ओ औ आता है तो आई औ बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर आई बना है। ये वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब बढ़ावा, बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो फिर से देखें एक बार, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि, यह तो माने क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, इसका गौरव, इसकी अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। जैसा कि पहले ही बताया है, यह भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत भाषा में हमारा साहित्य लिखा गया, उसके बाद संस्कृत से ही अन्य भाषाएं उत्पन्न हुई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और इसमें संस्कृत भाषाओं में ही हमारे वेदों की रचना हुई। सबसे पहला वेद सभी जानते होंगे ऋग्वेद है, जिसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। आर्यन जिन्होंने इसकी रचना की, तो वहाँ से शुरू होती है ये संस्कृत भाषा। सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ, इसी की ये अस्तित्व में आई, और इसके बाद इसने अन्य भाषाओं को जन्म दिया। तो यह भाषा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और चास्ती च प्लस अस्ति, इसमें भी वही आया है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, और ए मिल करके आ बना है, तो ये दीर्घ संधि है। ततः सुष्ठुतम, इसलिए उचित ही कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। इसलिए उचित ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक गिर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत है, जो सभी भाषाओं में मुख्य भी है, मधुर भी है और अलौकिक भी है। संस्कृत भाषा के बारे में जो भी जानकारी मैंने दी है सब जानते हैं। संस्कृत भाषा आज एक वैज्ञानिक भाषा बनकर रह गई है, बन गई है। कंप्यूटर में भी संस्कृत भाषा को आसान माना जाने लगा है, कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत हो गई है। अब संस्कृत भाषा केवल एक भाषा ही नहीं, ये तो रोजगार दिलाने में भी उपलब्ध होने लगी है। खाली हम भाषा की दृष्टि से यदि से पढ़े तो ये उचित नहीं होगा। विदेश के लोग भी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं, तो इसलिए हम सब भारतीयों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी संस्कृत भाषा, जो हमारी सभी भाषाओं की जननी है, इसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें, इसका विस्तार ठीक से करें। यही मेरी कामना है।